नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन निरंतर भारत भ्रमण कर रहे हैं और आज अपन भारत भ्रमण में भारत के एक ऐसे शहर के बारे में अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसका अपन क्या करने वाले, भ्रमण करने वाले साथियों, जो भारत का सबसे सुंदर शहर माना जाता है ना। तो आज अपन बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश मित्रों चंडीगढ़ की। किसकी? चंडीगढ़ की। तो आज अपना भारत भ्रमण है मित्रों, और भारत भ्रमण में हम आज किसको पढ़ने वाले हैं? चंडीगढ़ को। किसको? चंडीगढ़ को। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, चंडीगढ़ इज ब्यूटीफुल सिटी, मतलब बहुत ही सुंदर शहर है मित्रों, है ना। अपनी भाषा में कहें तो डाडो ही पूठरो शहर है। तो अब अपन बात करें मित्रों, क्या इस चीज़ की के सीमावर्ती क्षेत्र है, इसके कौन कौन से हैं, यानी इसके आसपास के जो क्षेत्र है चंडीगढ़ के वह कौन से हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है और साथ साथ में वो इन दोनों के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके पूर्व की, तो पूर्व के अंदर हम सब जानते हैं कि चंडीगढ़ के पूर्व में कौन स्थित है? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। और जब अपन बात करेंगे किसकी? चंडीगढ़ के पूर्व में हरियाणा। और जब अपन बात करें किसकी? उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशा में, है ना, वो कौन है? पंजाब है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये अपने इस एक तरीके से इसकी लोकेशन होगी, स्थिति होगी साथियों, और ये अपने भारत का सबसे सुंदर शहर है। और एक और मैं बता देता हूँ, बनावट है ना, बसाव के आधार पर ना, ये भी क्या है? जबरदस्त शहर है, इसकी बनावट है, जबरदस्त है, सुंदर है, आकर्षक है। ठीक है, और देखते ही बनती है। अब अपन बात करते हैं मित्रों, आगे चलते हुए साथ साथ में हर बिंदु के साथ अपन इसका भ्रमण करेंगे। तो सबसे पहले अपन राजधानी की बात करेंगे मित्रों। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। कौन सी है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ये है नहीं, 114 वर्ग किमी क्षेत्र में है ये, 114 वर्ग किमी यानी कैम स्क्वायर में ये फैला हुआ है ना चंडीगढ़। अगर बात अपन इसकी कर लेते हैं किसकी मित्रों? जनसंख्या की, है ना, चंडीगढ़ में यानी कितने लोग रहते हैं, आबादी कितनी है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। 10 लाख, है ना, 10,54,686 लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की क्या हो गई? जनसंख्या हो गई मित्रों। और राजधानी की बात हमने कर ली है चंडीगढ़। अब एक जो महत्वपूर्ण बात करनी है वो भी जरूरी है, और वो ये है कि प्रशासक, यानी यहाँ पर प्रशासक कौन है। अब देखो मित्रों, न तो मैंने यहाँ पर राज्यपाल लिखा है, न मैंने उपराज्यपाल लिखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ प्रशासक। तो इसका मतलब है यहाँ कोई और कुछ, है ना, कोई बात है, और वो बात ये है साथियों, ये जो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके ऊपर जो मतलब नियंत्रण होता है, यानी यहाँ के प्रशासक की जिम्मेदारी होती है, वो होती है, ध्यान से सुन ले मेरी बात, ध्यान से सुन ले, है ना। मतलब एक तरीके के अलग ही बात बता रहा हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर, है ना, जो प्रशासक की जिम्मेदारी होती है वो होती है पंजाब के गवर्नर की। किसकी जिम्मेदारी होती है? पंजाब के गवर्नर की। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि पंजाब के गवर्नर कौन है, क्योंकि भारत भ्रमण के तहत हमने कल ही पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था? वीपी सिंह, और आपको याद होगा विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, तो वो यहाँ के हो जाएंगे ना, विजेंद्र पाल सिंह, क्या हो गए? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। ये लो, ये यहाँ के क्या है? प्रशासक हो गए। और ये हमें पता है ये अपने पंजाब के क्या गवर्नर है, तो आप लोग याद रख लेना साथियों, क्योंकि पंजाब का गवर्नर ही यहाँ का क्या होता है? प्रशासक होता है। जब बात करेंगे इसके गठन की, मतलब चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया, यानी हम चंडीगढ़ किसके रूप में पढ़ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम, है ना, जानते हैं इसको, और है भी। तो अगर हम इसको क्या करें, पढ़ें, तो कैसे पढ़ें, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना। मैंने आपको बताया गठन के बारे में, जब इसकी हम जानकारी करेंगे, तो इसका गठन हुआ था कब? जब, है ना, हरियाणा अस्तित्व में आया था। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1 नवंबर 1966, है ना, इसका गठन 1 नवंबर 1966 को। और आपको पता है भाषा के आधार पर यहाँ विभाजन हुआ था पंजाब का ना, हरियाणा अलग चला गया था, है ना, हिंदी भाषी, और पंजाब अलग रह गया था ना, पंजाबी भाषी जो लोग अधिकतर इसमें थे। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रख लेना। गठन की बात हो गई है, किसके गठन की बात की है हमने? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात की है। अब साथियों, अब इससे भी अपन आगे चलते हैं, अपने और बिंदु क्या हो सकते हैं।
राजभाषा संबंधित बात आए तो राजभाषा में जैसे इनकी हो गई पंजाबी हो गई, हिंदी भी, बहुत ज़्यादा लोग तो हिंदी बोलते हैं यहाँ, हिंदी, और अब अंग्रेजी भी लोग बोलने लगे यहाँ पर, तो ये भी बात आप लोग याद रखना। अब जब अगर बात करें यहाँ लोकसभा सीट की साथियों, तो लोकसभा की सीट यहाँ केवल और केवल क्या है, केवल एक सीट है, केवल एक सीट है लोकसभा की। और ये भी ध्यान रख ले, ये लोकसभा की सीट है, ये अब है ना अपनी 16वीं जो लोकसभा चल रही है वर्तमान में, पीएम नरेंद्र मोदी है उसके, तो उसमें है ना 16वीं लोकसभा में ये सीट किसके पास है, अब बीजेपी की है। और बीजेपी की यहाँ पर कौन जीती हुई है, आपको याद होगा, किरण खेर। कौन जीती हुई है, किरण खेर। कौन जीती हुई है, किरण खेर। और आपको याद होगा ये किरण खेर कौन है, आपने बॉलीवुड अभिनेता के नाम सुना होगा जिसका नाम है अनुपम खेर, ये उसकी पत्नी है किरण खेर। तो ये भी ध्यान दें, लोकसभा सीट है, एकमात्र सीट है कहाँ की, चंडीगढ़ की, और वहां से सांसद कौन है, किरण खेर। इस प्रकार के प्रश्न आ जाया करते हैं, कई बार परीक्षाओं में लगता नहीं है कि आएंगे लेकिन आ जाते हैं ना, और जब आ जाते हैं तो हमें उनको हल करना होता है। और अब देखो मैंने यहाँ एक बिंदु जानबूझ के डाला है, राज्यसभा। ध्यान रखना यहाँ पर राज्यसभा अस्तित्व में नहीं है, राज्यसभा की कोई भी सीट यहाँ पर नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। कहने का मतलब राज्यसभा की यहाँ कोई भी सीट नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया राज्यसभा के लिए निर्धारित जनसंख्या होती है ना, उस जनसंख्या के हिसाब से ही है ना राज्यसभा की सीटें निर्धारित होती है। यहाँ तो जनसंख्या बहुत कम है, इतनी कम भी नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर है नहीं। अब अपन बात करते हैं मित्रों शिल्पकार की। ये मैं किसके शिल्पकार की बात कर रहा हूँ, यानी इस शहर को बसाने वाले व्यक्ति की, ठीक है, वास्तुकार की। अगर मैं वास्तुकार लिखता तो भी ठीक होता, शिल्पकार लिख दिया तो भी ठीक है ना। ये लो मैं वास्तुकार पुनः लिख देता हूँ, है ना, इंजीनियर मैं लिख सकता हूँ, तो ये आप लोग ध्यान दे लेना, अभियंता। तो ये जो आदमी है शिल्पकार है जिसने चंडीगढ़ शहर को बसाया था और बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसे क्या किया था, बसाया था। तो इसका आपको नाम लिखना है और वो नाम हो जाएगा मित्रों ली कार्बूजियर। देखो नाम क्या है, ध्यान से सुन ले इसको, ली, ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षाओं में, ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर, ठीक है, ली कार्बूजियर। 3 बार याद करोगे, चौथी बार अपने आप याद हो जाएगा, ली कार्बूजियर, जिसने चंडीगढ़ की क्या की है, चंडीगढ़ शहर को बसाया है ना, जो कि सबसे क्या है, ब्यूटीफुल सिटी है। अब देखो मित्रों, और अपन बात करते हैं इससे संबंधित और भी बेहतरीन फैक्ट और तथ्य अपने पास है ना। ये हमने राजनीतिक संबंधित बातें भी हमने की, कुछ भौगोलिक बातें भी हमने की, है ना। और अब अपन कुछ और तथ्यों पर भी चलते हैं जो कि जरूरी है। अगर साथियों अपन यहाँ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो सबसे पहले दर्शनीय स्थलों में आ जाएगा, किसकी बात आएगी, दर्शनीय स्थलों में सुखना झील की आएगी। मित्रों सुखना झील की जब भी बात आए तो आपको याद रखना है सुखना झील कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। सुखना झील कहाँ पर है भाई, चंडीगढ़ में है, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ, यहीं पर सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। क्या है, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो इसे आपको याद रहेगा। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य मित्रों 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, 26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। और जब अपन बात करेंगे किसकी, ये जो झील है सुखना झील, ये लगभग 3 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में, 3 किम, है ना। और आपको एक ये भी याद रखना है, इसका निर्माण कब हुआ, 1958 में इसका निर्माण किया गया था सुखना झील का। जब नाडा साहिब की बात करेंगे, सिखों का ये पवित्र स्थान है, ये भी आप लोग थोड़ा याद रख लेना। और जब अपन बात करेंगे अगले अपने बिंदु की, तो वो अपना है रॉक बगीचा। देखो चंडीगढ़ शहर के अंदर है ना रॉक बगीचा है, जबरदस्त है ना, देखते ही बनता है। इसका जो आवरण है वो तो बड़ा ही सुनहरा है मित्रों। और इसके आसपास है ना कुछ दुकानें जो है ना, बाहर के क्षेत्र में जो दुकानें लगी हुई है, वाह क्या बात है, क्या नज़ारा है ना। और आसपास सभी दुकानें सजावट मतलब सजाई गई है, और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां भी यहाँ प्रदर्शित की जाती हैं। और मित्रों यहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानों में आपके पसंदीदा दुकानें भी है, जैसे चाट भंडार भी यहाँ मिलते हैं, है ना। ठेला भी लगा हुआ है पानी पूरी का, तो आप मुझे ये मत कहना कि खिला के नहीं, आप खा लो, पैसे भुगतान मैं कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये मत कह देना कि हमें इतना भ्रमण करवा दिए, कुछ खिलाया पिलाया नहीं ना, तो अब आप कुछ भी खा सकते हो, पानी पूरी खा सकते हो ना, तो ये ठीक है। तो जैसे भी है, आइसक्रीम वगैरह भी यहाँ मिलती है। तो चलते हैं, अगर आपने ऐसा सब कुछ कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की रॉक बगीचे की, और कुछ बात मैं रॉक बगीचे के बारे में, एक बात तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, इसका निर्माण किसने करवाया था, नेकचंद ने।
नेकचंद द्वारा ये क्या करवाया गया है, निर्माण कार्य इसका करवाया गया है। अब देखो ये रॉक बगीचा मतलब यहीं पर इसके पास ही एक थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर रोज बगीचा, ध्यान देना रोक और रोज दोनों अलग अलग है, रोज बगीचा। और ये रोज माने तो आप सब लोग जानते होंगे ना, फूल होता है ना। तो अब ये अपन बात करेंगे किसकी, यह जो बगीचा है यहाँ पर मित्रों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वैसे तो अगर अपन बात करें पूरे चंडीगढ़ शहर की, तो चंडीगढ़ शहर के अंदर कुल 47 सेक्टर में बंटा हुआ है ये शहर। कितने सेक्टर में, 47 सेक्टर में बंटा हुआ है। और उसमें ये 16 नंबर सेक्टर में है ये बगीचा आपका कौन सा, और रोज बगीचा 16 नंबर सेक्टर में है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 16 नंबर सेक्टर में है और 30 एकड़ कितनी भूमि में है, 30 एकड़ भूमि में है। और अद्भुत बात तो ये है मित्रों कि कौन सी, कि यहाँ गुलाब की, ध्यान से सुने भाई, गुलाब की लगभग 1600 किस्में पाई जाती हैं। कितनी, 1600 किस्में है ना गुलाब की पाई जाती है। कहने का मतलब गुलाब है यहाँ 1600 प्रकार का पाया जाता है। तो बहुत अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ की। तो ये बात की हमने किसकी, रोज बगीचा की। आपने फूल देख लिया होगा मित्रों, सुगंध भी ली होगी। चलते हैं अपन आगे, है ना। हाँ, दोबारा कभी और आएंगे यहाँ अपन भ्रमण करने के लिए, लेकिन एक बार चलते हैं आगे भी और अद्भुत स्थल हमें देखने को मिल सकते हैं। ये देखो लेसर झील है, ये भी कहाँ पर है मित्रों, लेसर झील भी कहाँ पर है आपकी, कहाँ पर होनी है, हम भ्रमण कर रहे हैं वहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये भी चंडीगढ़ में है। और अब देखो एक अच्छी सी बात बताता हूँ, चंडी देवी का मंदिर, किस देवी का मंदिर, चंडी देवी का मंदिर। मित्रों चंडी देवी के मंदिर के नाम से ही है ना, चंडी माने होता है दुर्गा का नाम ये है चंडी, और देवी मतलब माता हो गया। तो चंडी देवी के नाम पर ही क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, चंडी और गढ़, ठीक है। ये क्या बन गया, चंडीगढ़, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इसको इग्नोर हम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये भी आप लोगों को पता होगा, ये भारत का स्मार्ट शहर भी है ना, महत्वपूर्ण। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट सिटी अपन कह सकते हैं, ठीक है। और अब अपन इससे भी आगे चलते हैं, चंडी देवी के मंदिर का दर्शन आप लोग करो मित्रों। और इससे यही है ना, मतलब दुआ लो कि माँ भवानी हमारी भी क्या करना, हमारा भी बेड़ा पार करना, हम आपके कभी दर्शन के आ जाएंगे जब हमें अच्छा जॉब मिलने वाला है। तो मित्रों ठीक है, कभी टूर पर चले जाएंगे, ठीक है, तो देख कर आएंगे। तो चले, अभी एक बार तो हो गया है, दोबारा कभी जाएंगे तो भी और दर्शन करेंगे। तो चलते हैं अपन स्मार्ट सिटी की कुछ और जगह पर। तो ये बात हमने लेसर झील और एक लेजर वैली भी यहाँ पर है। उससे पहले ये बात करते हैं अपन कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, किसकी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स की। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स स्थान है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सेक्टर नंबर 1 पर है। पहली बात तो ये सेक्टर नंबर किस में है, एक नंबर सेक्टर में है। और यहीं पर इसका है ना, यहाँ चंडीगढ़ का सचिवालय, मतलब यहाँ प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर अच्छी का मतलब क्या हो गया, हाई कोर्ट भी यहीं पर है ना। और पंजाब और हरियाणा का संयुक्त है ना, आप लोग जानते भी वो भी क्या है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। तो वो भी आप सब लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो अब जान गए होंगे। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2016 के अंदर इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। किसको, इस ये जो है ना कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 में विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, ये जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर अपन अगर बात करें तो 21 जून को साथियों, 21 जून 2016, बात कब की है, 21 जून 2016। अगर अपन 21 जून 2016 की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा योग दिवस के अवसर पर, 21 जून को योग दिवस होता है हम जानते हैं। तो योग दिवस के अवसर पर 30,000 लोगों के साथ क्या किया गया, योग किया गया। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर किया गया। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात एक और हमारे पास आई। अब अगली अगर अपन बात करते हैं यहाँ के गांधी भवन की, तो वो भी यहाँ का खूबसूरत भवन है और यहाँ एक संग्रहालय के रूप में भी है। लेजर वैली की बात अपन कर दी है कि ये बड़ा ही है ना महत्वपूर्ण एक सैरगाह है मित्रों, है ना, भ्रमण करने का स्थान है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। हनीमून क्या होता है मित्रों, आप लोग न जानो तो ही बेहतर है, ठीक है। चले अपन है ना छोड़ दें, हनीमून में हम नहीं आए, हम तो केवल टूर के लिए आए हैं। तो मित्रों
अपन आगे बढ़ते हैं। और कोई जाता भी होगा हनीमून के लिए, जो भी है आप अभी आपको नहीं जानना है, जब आप ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो आप अपने आप जान जाओगे। अब अपन बात करेंगे चंडीगढ़ संग्रहालय की मित्रों। तो यहाँ का एक बहुत ही अद्भुत संग्रहालय है ना। कई प्रकार की वस्तुओं का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो ये बात किसकी हुई, चंडीगढ़ संग्रहालय की। साथियों अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति अब आप लोग जानते होंगे, जिस प्रकार आपने है ना पंजाब में आपने किसको पढ़ा था, सनी देओल को आपने पढ़ा था है ना, जरूर पढ़ा था। और भी कई व्यक्तियों को आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों की अपन बात करें तो खिलाड़ी से संबंधित है। एक तो आप मिल्खा सिंह को याद करना मित्रों, मिल्खा सिंह है ना। अरे भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी होगी आपने, जबरदस्त है, यहाँ से प्रेरणा मिलती है हमें। तो मिल्खा सिंह क्या है, धावक है, वो यहीं के है। अगर अपन बात करें मित्रों कपिल देव की जो कि भारतीय कप्तान है, तो वो भी आप लोग जानते हो, क्रिकेटर है ना, पूर्व क्रिकेटर। और जब अपन बात करते हैं किसकी मित्रों, एक और क्रिकेटर की है ना, सिक्सर मैन, जिसका नाम क्या है, युवराज सिंह। और युवराज सिंह भी कहाँ के हैं मित्रों, चंडीगढ़ के हैं। युवराज सिंह क्रिकेटर है और ये भी कहाँ के हैं, चंडीगढ़ के हैं। इनको कौन नहीं जानता, 6 छक्के इन्होंने लगाए थे, आपको याद होगा, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं किसकी मित्रों, यहाँ से जुड़े हुए एक और व्यक्ति की मैं आपको बताता हूँ, बलवीर सिंह नाम आता है उनका, बलवीर सिंह। और बलवीर सिंह यहाँ, ये बलवीर सिंह कौन है, अपने पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, हॉकी के खिलाड़ी है ये भी जरूरी है। अब अपन बात करते हैं मित्रों इस शहर के कुछ और क्षेत्रों की, यानी और क्या पढ़ना है हमें, राज्य पशु की बात करते हैं अपन। राज्य पशु कौन सा है, तो साथियों राज्य पशु की बात आएगी तो ये भी महत्वपूर्ण है, ग्रे नेवला। राज्य जो पशु है वो है ग्रे नेवला, तो ये भी आप लोग याद करना, ग्रे नेवला। ठीक है, इसी प्रकार है ना, वैसे इनके आगे ये भी लिखा होता है इंडियन ग्रे नेवला, ठीक है, भारतीय ग्रे नेवला। इसी प्रकार पक्षी की अगर अपन बात करें तो पक्षी भी इसी कलर का होता है, तो वो भी क्या होता है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल यहाँ का क्या है, राज्य पक्षी है। अगर वृक्ष की बात करें यहाँ के वृक्ष की, तो वो हो जाएगा मित्रों आम, क्या हो जाएगा, आम, मैंगो है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। अगर अपन पुष्प की बात करें मित्रों, तो पुष्प के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ का जो पुष्प है वो हो जाएगा डाक का फूल। और आपको याद होगा ढाक का जो फूल है ये है ना, ढाक के वृक्ष को कहा जाता है जंगल की ज्वाला, है ना, जंगल की ज्वाला। ठीक है, फायर ऑफ फॉरेस्ट। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हमने आज भी बड़े आकर्षक, एक बार पुनः देख ले इसको, राज्य पक्षी क्या हो जाए, राज्य पशु ग्रे नेवला, पक्षी ग्रे, हॉर्नबिल, और वृक्ष आम, और पुष्प डाक व फूल। ये अपना आज का जबरदस्त सफर रहा मित्रों। आप लोगों को ये भ्रमण कैसा लगा ये भी आप लोग पूरी तरह से मुझे बताएंगे। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ यहीं पर लगते ही, क्योंकि फिर हमें पता नहीं कब समय मिले दोबारा, कब हम चंडीगढ़ पहुँचे, है ना। 15 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण बात है, 15 जुलाई 2007 की अगर अपन बात करें तो यहाँ इसे गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित कर दिया है भाई, धूम्रपान क्षेत्र घोषित कर दिया है। ठीक है, क्षेत्र घोषित कर दिया गया, मतलब यहाँ कोई धूम्रपान नहीं पीता, ये घोषित किया गया है। और एक चीज़ मैं यहीं लगते ही और बता देता हूँ कि अगर अपन बात करें 2 अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर को आप सब लोग जानते हो क्या होती है ना, महात्मा गांधी जयंती होती है। तो 2 अक्टूबर 2008 को इस क्षेत्र को है ना, यहाँ पॉलीथीन पर पूरी तरह से क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। ठीक है, पॉलीथीन पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, यानी पूर्ण बैन हो गई क्या, पॉलीथीन। तो ये बात की थी हमने मित्रों चंडीगढ़ की, जो कि अपना वाकई में बहुत ही खूबसूरत शहर था। आप लोगों को आज का सफर कैसे लगा मित्रों, लगातार आप जुड़े रहिए, आपको प्रतिदिन इसी प्रकार के भ्रमण करवाए जाएंगे, और वो भी विदाउट शुल्क, यानी विदाउट एनी फी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम लगातार कुछ अच्छा सा अच्छा कर रहे हैं, और लगातार भारत के कुछ जबरदस्त चीज़ों के बारे में जानकारी अर्जित कर रहे हैं मित्रों। तो ये हुआ चंडीगढ़ का अपना भ्रमण। और आप सब लोग जानते हो और चंडीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है, चंडीगढ़ शहर दी कुड़ी मित्रों, है ना, गीत भी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हो, सॉन्ग भी प्रसिद्ध है, और कुछ ऐसे सॉन्ग भी है ना, जैसे बदलूंगा बरतार चंडीगढ़ मेले में ना। तो इस प्रकार के सॉन्ग अब बदल गए हैं वो। तो कहने का मतलब
अब हमें यानी एक प्रकार से पूरे शहर का हमने स्पर कर लिया साथियों। अब हमें अपने घरों पर लौट जाना चाहिए साथियों। इसी के साथ अब मैं मेरे इसी ना अपन सारे लोग इसी सफ़र का अपन क्या करते हैं यानी यहीं पर समाप्त करते हैं और अब मिलेंगे अगले दिन मित्रों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।